बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गोल्द मलिकपुर और गोल्द रिल्ला की आवाम का कि जिन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे इकट्ठा हुए। हमारा यहाँ पे इकट्ठा होने का मकसद जो हमारे यहाँ की तामीर और तरक्की के जो मामलात हैं, और पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी जो गोल्द मलिकपुर और गोल्द रिल्ला की पंचायत को लेकर के थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम सबसे पहले अपने कैबिनेट मिनिस्टर जनाब जावेद अहमद राना साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमारी जो एक रोड थी डराना टू मलिकपुर 2 किलोमीटर रोड, उसके लिए पैसा दिया, टेंडर लगा और काम वहाँ पे चल रहा है। उसके लिए तमाम जो आवाम हमारी गोल्द मलिकपुर पंचायत और गोल्द रिल्ला की है उसकी तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उस 2 किलोमीटर रोड से न सिर्फ गोल्द पंचायत गोल्द मलिकपुर या गोल्द रिल्ला बल्कि अपर गोल्द की 6 पंचायत और बालाकोट की 3-4 पंचायत उससे मुस्तफीद होंगी। दूसरी बात, एक वेलफेयर सोसाइटी को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, 3 बेसिक फैसिलिटी चाहिए होती है, उसमें रोड, पानी और बिजली। जहाँ तक पानी का ताल्लुक है तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो पंचायत गोल्द मलिकपुर है, मेरे ख्याल से यूटी जे&के में ऐसी कोई पंचायत नहीं जिसमें ये जल जीवन का जो ये नारा था, हर घर जल हर घर नल, ये जो स्लोगन है, ये जो नारा है, ये पूरा हुआ है। अगर वो हुआ है तो वो पंचायत गोल्द मलिकपुर में हुआ है। यहाँ हमारा एक भी घर नहीं बचा कि जिसमें नलका ना लगा हो। तो ये बहुत बड़ी जो है हमारी जो यहाँ की एक डेवलपमेंट है, इसका जो सेहरा है ये जनाब जावेद अहमद राना साहब को जाता है कि जिन्होंने मेरे ख्याल से मेंटर की पहली ये जो इतनी बड़ी लागत से स्कीम थी जिसका इनागोरेशन करके हम लोगों को ये तोहफा दिया। और दूसरी बात, बिजली। तो हमारे गोल्द मलिकपुर पंचायत की मैं बात करूंगा, यहाँ पे तकरीबन हर घर में लाइट है, पोल्स हैं। हाँ, कहीं 1-2 मोहल्ला ऐसे थे जहाँ पे ट्रांसफार्मर की ज़रूरत थी, तो वो हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है। मोहतरम राना साहब ने हमें एश्योरेंस दिया है, वो भी अनकरीब जो है हमें मिल जाएंगे। और कुछ करीब 60 के आसपास पोल जो है ऑलरेडी हमारी पंचायत मलिकपुर में सैंक्शन हो चुके हैं। इसके अलावा रहा मामला रोड का, तो मैं पूरी अपर गोल्द की बात करूंगा, जिसमें 5 राना साहब के दौर की बात कर रहा हूं, जो ये 8-9 महीने का ये दौर है इनका एज अ मिनिस्टर। उन्होंने 5 के करीब जो हैं PMGSY रोड के जो DPR सर्वे करवाए, DPR तैयार होके वो लाइन में लग चुके हैं। और करीब 2 या 3 मेरे ख्याल से जो अपर एरियाज हैं अपर गोल्द के, उनके लिए नाबार्ड के प्रोजेक्ट जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। अब रहा मामला ये कि कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि ऐसे घुमाई और हो जाएगा काम। ये डिपार्टमेंटल काम है, या आहिस्ता आहिस्ता होंगे, लाइन में लगे हुए हैं। कुछ इस साल होंगे, कुछ अगले साल होंगे, कुछ उससे अगले साल होंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे रिसेंटली जो बंकर्स की एक लिस्ट थी, वो भी लोगों की मर्जी के मुताबिक, लोगों की ज़रूरत के मुताबिक मोहतरम ज़ीशान राना साहब की क़यादत में वो लिस्ट फ्रेम होके जो है वो हायर अथॉरिटीज़ तक चली गई है। हमारे जो तकरीबन ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये एक वेलफेयर सोसाइटी के लिए ज़रूरी थी और वो प्रोजेक्टेड हैं ऑलरेडी। बाकी अगर कहीं किसी का कोई मामला है तो हर आदमी को राइट है कि वो अपने हक के लिए बोल सकता है। जहाँ पे कुछ कमियां हैं, हमने इससे पहले भी राना साहब से गुजारिश की है और आइंदा भी करते रहेंगे कि जहाँ जो भी रुकावट आ रही है उसको अपनी जो है पिछले 1 साल से
दिल लगी से काम कर रहे हैं, तो उसी तरीके से वो करते रहें ताकि जो पूरा इलाका है उसमें डेवलपमेंट जो है वो हो जाए। तो मैं इसी पे ख़त्म करना चाहूँगा। कुछ दूसरे साथी ने भी शायद बोलना है, तो शुक्रिया। अब हम सब जानते हैं कि तब्दीली इतनी आसान नहीं होती। जब कायद मजबूत हो, मकसद वाज़ा हो, तो इंशाअल्लाह कोई ताकत हमें तब्दीली से रोक नहीं सकती। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी इस आवाम का जिन्होंने कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे मुख्तसर वक्त में यहाँ पे हाजिर हुए हैं। तो अपने अपने जो भी इनके मकसद थे इन्होंने हमारे साथ शेयर किए, और वो हम सब ने जो है अपने मंत्री साहब तक जो भी हैं वो हमने पहुँचा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों को मिलाद पाक की ईद मुबारक हो। और हम अपने अपने लीडर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने ये लोगों की परेशानी देखकर हर जगह वो हाज़िर हुए और उनकी हौसला अफजाई बढ़ाई। और ये गोल्दगला का आमी इसमें परेशान सबसे बड़ी मुश्किल ये एक रोड की थी जिसके लिए हम परेशान थे, लेकिन वो इन्होंने खुशखबरी, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और इज्जत दे दें उनको, हमारे कैमरा मिनिस्टर साहब को, जिन्होंने ये मल्क वाली रोड और रेरा वाली ये कर्रा वाली तड़ियाँ वाली रोड इसको उन्होंने दोबारा प्रोजेक्ट बना के अनकरीब इंशाअल्लाह ये चालू हो जाएगी और ये लोगों की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा लीडर को अल्लाह ताला उम्र में बरकत करे और लोगों पर ज़ेर साया रहे, और अल्लाह ताला उनको इस काम में और ताकत और हिम्मत दे। सब का शुक्रगुजार हूँ कि जो मिल के या अपने अपने उन्होंने ख्यालात पेश किए, इन पर अल्लाह ताला कायम और दायम रखे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम। आज जो हमारा मकसद यहाँ इकट्ठा होने का है वो आपको हमारे साथी जावेद साहब ने आपको बता दिया है। कुछ एक रोडों के ताल्लुक से जो हमारी यहाँ एक आवाज़ उठी थी, वो हमारे कुछ एक लोग जानते नहीं थे कि शायद डिपार्टमेंट में इस चीज़ की क्या चल रही है। लेकिन जब हमारे भी लोग उस न्यूज़ को सुन के बहुत गमज़दा हो गए थे कि शायद हमारी रोडें ख़त्म हो गई हैं, जब हमने उन चीज़ों की वेरिफिकेशन की, एक डिटेल में जाके डिपार्टमेंट में जाके हमने जब तहकीकात की, तो ऑलरेडी हमारी रोडें जो हैं वो ट्रैक पे लगी हुई हैं और अनकरीब वो हमारी रोडें जो है आने वाली हैं। उसमें हमारी कुछ एक PMGSY की हैं और कुछ एक हमारी नाबार्ड के अंदर। हाँ, इतना है कि जो लेंथ हमारे प्रोजेक्ट में पहले दी हुई थी, हमारे मंत्री साहब ने उस लेंथ को बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा जो लोगों को जो है कवर करने की कोशिश की और थोड़ी सी उस लेंथ को बढ़ाने की कोशिश की, और वो अनकरीब हमारे टेंडर लगने वाले हैं। और दूसरा, मैं अपने नौजवान जो हमारे भाई हैं उनको मैं खुशखबरी दे देता हूँ कि हमारी राणा साहब से एक बात हुई थी कि हमें यहाँ पे प्ले ग्राउंड की बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं ये कहीं बालाकोट में जाके या मेंढर में जाके या हरने में या आगे पीछे जाके ये खेलते थे। और राणा साहब ने हमें ये एक यकीन दहानी करवाई है कि गोल्द मलकपुर में और गोल्द रेला में अनकरीब जो है ये